हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस। हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS। युवाओं से जुड़ा हुआ सवाल है, CET का एग्जाम कब होगा? आज पूरे हरियाणा भर में युवा प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। कोई प्रोटेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। कारण क्या है कि उसका एक टाइम टेबल बन चुका है और CET का जो पॉलिसी है वो भी डिक्लेयर हो गई है। केवल ग्रुप C में कुछ नौकरियों की कंडीशन डिपार्टमेंट्स ने बदलनी है, क्योंकि हमने CET+2 करके जो विद्यार्थी आएंगे उन्हीं का एग्ज़ाम लेना है। डिपार्टमेंट्स में कईयों में ग्रुप C की भी 10वीं की एक कंडीशन रखी हुई है। हमने उनको भी कहा है कि आप +2 करिए, ताकि जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और डिपार्टमेंट उनकी रिक्वेशन में कोई समस्या ना पड़े। अगर मान लो वो कठिनाई आएगी तो हो सकता है कि 1000-1500 सीटें ऐसी रह जाएँ जो अभी +2 नहीं उन्होंने की है, वो अगले उसमें कर सकते हैं। लेकिन आने वाले 10 दिन के अंदर अगर डिपार्टमेंट उसको कर देते हो वो 1500 भी जुड़ जाएंगे। तो ऐसे ये सब अगला जून का अंतिम सप्ताह अथवा जुलाई का प्रथम सप्ताह इसमें CET का एग्जाम हो जाएगा। सर, जो आपकी रैली है उसमें मान के चले कि सिरसा को मेडिकल कॉलेज की सौगात मिल जाएगी, हालांकि वो तो मिल गई है, मतलब उसका नींव पत्थर रख वो दिया तो जाएगा। मिल गई है। जैसे ही फॉर्मेलिटी पूरी यहाँ से होती है तो उस हिसाब से कर देंगे उसको। सर, धान का सीजन आ रहा है। पिछली बार किसानों को खाद की समस्या आई थी, अब धान के सीजन में किसानों के लिए कितना स्टॉक है खाद का हरियाणा? देखिए, अब एकदम एग्जैक्ट आंकड़ा तो मुझे मालूम नहीं है, वो डिपार्टमेंट से पूछ के बताया जाएगा। लेकिन हम जो है केंद्रीय जो डिपार्टमेंट हैं, चाहे वो फर्टिलाइजर डिपार्टमेंट है या रेलवे डिपार्टमेंट है, 2 ही डिपार्टमेंट है जिनके कारण से कठिनाई आती है। या तो रेलवे के रैक कम मिलते हैं, ढुलाई कम हो पाती है, या फिर खाद पीछे से कम मिलता है। इस बार रेलवे की कठिनाई ज़्यादा थी और खाद की कमी कोई है नहीं। हमने अभी से उनको पहले से पत्र लिख दिया कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है इस रिक्वायरमेंट को समय पर पूरा करें, तो वो समय पर पूरा होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। सर, सिरसा के अंदर नशा बड़ा चरम पे है। लड़के ऐसे मरते हैं, रात में एक लड़का मरा है, सिरिंज इसके हाथ में है, नशा काबू नहीं आ रहा। देखिए, हम बहुत गंभीर है इस विषय पर। हमने एंटी नारकोटिक्स अपना एक सेल भी बनाया है और ये जो शराबबंदी का नशाबंदी के नाते से भी सामाजिक संस्थाएं भी काम कर रही हैं। पिछले दिनों में एक बड़ी संस्था हमारे पास आई कि सरकार का सहयोग हमको चाहिए। उन्होंने जो मांगा हमने दिया है स्कूलों में, कॉलेजेस में। और जो हमारा एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो है उन्होंने भी पूरा हरियाणा का एक चार्ट बना लिया अपना कि अगले 3 महीने में अभियान भी चलाएँगे, जिसमें गाँव-गाँव में लोकल कमेटीज़ बनाएंगे, विलेज लेवल कमेटीज़ बनाएंगे, यानी सब डिवीज़न लेवल पर बनाएंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बनाएंगे। उसमें एक जागरण का काम हमको करना है। जहाँ तक अभी चलने वाला जो नशे का काम है उसमें सबसे बड़ा जो रोल आता है वो सप्लायर्स का आता है। सप्लाई चेन को रोकने के लिए हमारे जो पुलिस है वो पूरा छापा भी मार रही है और बहुत से केसेस हमने किए हैं, बहुत सा सामान पकड़ा भी है। यानी करोड़ों की राशि का ये जो नशीली वस्तुएं, दवाएं, ये हमने पकड़ी हैं, पकड़ के उनको डिस्ट्रॉय किया, उनके खिलाफ केस किए हैं। तो सख्ती पूरी की हुई है, लेकिन जनता का सहयोग इसमें चाहिए। जनता के सहयोग के बिना ये विषय ऐसा है कि ये रोकने वाला नहीं। सर, चुनाव को 2.5 साल रह गए हैं, लेकिन तमाम राज्य भर में सौगातें दी हैं। क्या माना जाए कि सिरसा में भी जो होने जा रही है उससे पहले आपने आज सौगातें दी थी, कुछ और भी तोहफे मिले? कभी भी किसी जिले से हमने कोई भेदभाव नहीं किया। 7.5 साल पहले हमने एक बात कही थी कि बिना भेदभाव के हम सारा काम करेंगे। और हम तो कोई भी चुनाव प्रतिनिधि किसी भी पार्टी का हो, वहाँ भी कोई भेदभाव नहीं करते हैं। चीज़ें डिमांड आनी चाहिए, डिमांड आए उसकी फिजिबिलिटी डिपार्टमेंट से लेते हैं। बल्कि अब तो हमने डिमांड्स को भेजने का काम जनता के जिम्मे भी लगा दिया है। पहले तो जनप्रतिनिधि देते थे। कल ही हमने बताया कि हमारा एक ग्राम दर्शन और नगर दर्शन पोर्टल बनाए हैं। हर एक ग्राम की कोई भी नागरिक अपनी जो मांग है, डिमांड है, वो भेज सकता है। शहर में कोई भी नागरिक अपने वार्ड की, अपने शहर की समस्या यानी डिमांड को भेज सकता है। उसको फिर हम एक प्रकार से सारे को उसका कराते हैं, फिजिबिलिटी कराते हैं और उसके हिसाब से उसको करते भी हैं। ये पिछले 3 महीने से अब गाँव के लोग, शहर के लोग अपने अपने डिमांड अपने आप भेज रहे हैं। वहाँ का जनप्रतिनिधि जो है उसको रिकमेंड कर देता है। हाँ, कोई चीज़ अगर फिजिबल नहीं होगा तो डिपार्टमेंट उसको छोड़ेगा, भी फिजिबल नहीं है, अन्य सब काम होंगे। हमारे पास बजट की कोई कमी नहीं है। सिरसा जिले में भी जैसे बाकी जिलों में काम हो रहा, मैं समझता हूँ आज भी उससे कम नहीं हो रहा। लेकिन अब अगली रैली कोई भी आएगी, यहाँ के डिमांड को उसमें घोषणा करेंगे। चुनाव जो होंगे सर, नगर निकाय के गठबंधन साथ में लड़ेगा सर चुनाव सर? देखिए, ये हमने पार्टियों के जिम्मे छोड़ा है, क्योंकि सरकार बाध्य नहीं कर सकती। पार्टियों के जिम्मे छोड़ा है कि वो कहाँ क्या कर सकते हैं। दोनों पार्टियों के अध्यक्ष और टीमें हमारी बैठेंगी, क्योंकि चुनाव छोड़ने वाला जैसा निर्णय करेंगे उस प्रकार से हम करें। सर, रंजीता मेहता की नियुक्ति के बाद भारतीय जनता पार्टी से जो पुरानी महिलाएं जुड़ी हुई हैं उनमें रुसवाई देखने को मिल रही है। आपको कहीं मिला होगा, मेरे पास कोई ऐसा विषय नहीं आया। और वो जो हरियाणा में आके किसान की रुपये भी होने बिजली, देखिए बीच में कुछ समय के लिए जब
गर्मी ज़्यादा पड़ी थी, बिजली की सप्लाई कम थी, उस समय 10 दिन का 15 दिन का एक व्यवधान आया था। लेकिन पिछले 4 दिन से कोई कट कहीं नहीं लग रहा है, और 4 दिन से चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे डोमेस्टिक हो, चाहे किसान हो, सबको हम जो है बिजली उनकी आवश्यकता के हिसाब से पूरा कर रहे हैं। आगे आगे बिजली का सुधार और होगा। अभी अडानी का एक विवाद हमारा हो गया था, वो विवाद सॉल्व हो गया है। उनके 2 यूनिट्स में से 1 यूनिट चल चुका है, दूसरा यूनिट और 3, 4, 5 दिन में चल जाएगा। 22 तारीख से हमें भाखड़ा की जो बिजली मिलती है वो, क्योंकि सिंचाई के सीज़न के हिसाब से वो पानी छोड़ते हैं, उसमें से बिजली आती है। 22 तारीख से वहाँ से भी हमें पर्याप्त बिजली भाखड़ा से मिलनी शुरू होगी। इसलिए आगे आगे और जो है जितनी भी आपूर्ति होगी उसको पूरा करेंगे, कहीं कठिनाई नहीं है। कौन सा मिला? अंत्योदय। देखिए, उसमें लगभग, वैसे तो हमने 2.5 लाख लोगों को वहाँ बुलाया था, 88,000 लोग वहाँ आए। उसमें से 40,000 से ऊपर लोगों की जो योजनाएं जो उन्होंने स्वीकार की और जो डिपार्टमेंट ने एक्सेप्ट कर ली है, और बैंकों ने भी उसमें से 22,000 का एक सहमति दे दी है, सैद्धांतिक सहमति। काफ़ी लोगों को पैसा चला भी गया है। हम भी जहाँ जहाँ जा रहे हैं, जो उनका ऋण होता है उसको दे के आते हैं, बांट के आते हैं। हमारा टारगेट है कि इस योजना में 1 लाख लोगों को, 1 लाख परिवारों को हम उसमें लोन दिलाकर सब्सिडी, ग्रांट जो देना होगा, उनकी स्किलिंग उनकी कराएंगे, ताकि स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से भी अपने लेवल को ऊपर उठाएँ। उनका रोज़गार, 1 लाख रुपए से नीचे की इनकम के परिवार हैं सारे, कैसे इनको 1,80,000 तक लाएं ताकि बीपीएल से भी ऊपर उठ जाएं। बीपीएल से ऊपर उठाना ये हमारा उद्देश्य है। यानी इसका ये अर्थ नहीं है कि हम बीपीएल को कम कर रहे हैं, बीपीएल का लेवल उठा रहे हैं। पहले बीपीएल की इनकम होती थी 1,20,000 रुपये वार्षिक, हमने आकर के 1,80,000 कर दी है, यानी 1.5 गुना इनकम बढ़ा दी है, ताकि उसके 1,80 तक के भी लोग हैं वो बीपीएल में आ जाएं। इनकी सहायता करके इनको आगे बढ़ाया जाए, इसका बहुत अच्छा परिणाम निकल रहा है। धन्यवाद।